नमस्कार दोस्तों। कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन कहीं ना कहीं खाली महसूस करता है। परिवार है, काम है, रिश्ते हैं, जिम्मेदारियां हैं, बाहर से देखने पर सब ठीक लगता है, लेकिन जब रात को अकेले होते हैं, जब भीड़ से दूर होते हैं, तब दिल के भीतर एक अजीब सा बोझ महसूस होता है। जैसे कुछ है जो हमें भीतर से दबा रहा है, जैसे कोई डर लगातार हमारे साथ चल रहा है। किसी प्रिय व्यक्ति को खो देने का डर, किसी अपने के बदल जाने की चिंता, किसी उम्मीद के टूट जाने की पीड़ा। हम जी तो रहे हैं लेकिन डर के साथ। हम प्रेम तो करते हैं लेकिन खो देने के डर के साथ। हम सपने देखते हैं लेकिन टूट जाने की आशंका के साथ। और धीरे धीरे यह डर, यह पकड़, यह आसक्ति हमारे जीवन की खुशियों को चुपचाप खा जाती है। फिर मन में सवाल उठता है, क्या शांति पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? क्या सच्ची शांति पाने के लिए संसार से दूर जाना जरूरी है? क्या जिम्मेदारियों से भाग जाना ही अध्यात्म है? दोस्तों, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सच्ची शांति संसार को छोड़ने में नहीं है। सच्ची शांति है संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त रहना, रिश्तों में रहते हुए भी खुद को ना खोना, कर्म करते हुए भी मन को शांत रखना, प्रेम करते हुए भी भीतर स्वतंत्र बने रहना। आज हम इसी गहरे विषय को समझने की कोशिश करेंगे। संसार में रहते हुए भी अनासक्त कैसे रहें? अगर यह बात सच में समझ आ गई, अगर यह केवल शब्द नहीं बल्कि अनुभव बन गई, तो जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है। सबसे पहले हमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी को समझना होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि अनासक्ति का मतलब है सब कुछ छोड़ देना, परिवार छोड़ देना, रिश्ते छोड़ देना, जिम्मेदारियां छोड़ देना, जंगलों में चले जाना। लेकिन सच ये है कि यह अनासक्ति नहीं है, यह पलायन है। अनासक्ति भागना नहीं है। अनासक्ति तो वहीं पैदा होती है जहां आसक्ति सबसे ज्यादा होती है। परिवार के बीच रहकर भी भीतर स्वतंत्र रहना, काम करते हुए भी मन को शांत रखना, संघर्षों के बीच भी अपनी चेतना को स्थिर रखना, यही सच्चा आध्यात्मिक जीवन है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने भी यही मार्ग दिखाया था। वे संसार से भागे नहीं थे, उन्होंने जीवन को पूरी गहराई से जिया, लेकिन भीतर से मुक्त रहे। आज का मनुष्य बाहर से बहुत आगे बढ़ गया है। तकनीक है, सुविधाएं हैं, आराम है, लेकिन भीतर से वह पहले से ज्यादा उलझा हुआ है। उसके पास साधन है लेकिन संतोष नहीं, उसके पास गति है लेकिन गहराई नहीं। और इसका सबसे बड़ा कारण है अत्यधिक आसक्ति। हम अपने रिश्तों से चिपक जाते हैं, अपनी पहचान से चिपक जाते हैं, अपने विचारों से चिपक जाते हैं, अपने अतीत से चिपक जाते हैं, और धीरे धीरे यही चिपकाव हमें कैद कर लेता है। आसक्ति का मतलब केवल किसी व्यक्ति से प्रेम करना नहीं है। आसक्ति का मतलब है मन का किसी चीज पर निर्भर हो जाना। मेरी खुशी इसके बिना नहीं हो सकती। अगर यह चला गया तो मैं टूट जाऊंगा। अगर मुझे यह नहीं मिला तो मेरा जीवन बेकार है। यही विचार आसक्ति की जड़ है। और जहां आसक्ति होती है वहां भय भी पैदा होता है। खोने का भय, बदल जाने का भय, असफल होने का भय। और जहां भय है वहां शांति नहीं रह सकती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें प्रेम करना छोड़ देना चाहिए। अनासक्ति का अर्थ उदासीनता नहीं है। अनासक्ति का अर्थ है गहराई से जुड़ना लेकिन बंधना नहीं, पूरे दिल से प्रेम करना लेकिन कब्जा नहीं करना, सेवा करना लेकिन अहंकार नहीं पालना, साथ रहना लेकिन स्वतंत्रता भी देना। यही संतुलन आध्यात्मिक जीवन की असली कुंजी है। इसे एक साधारण उदाहरण से समझिए। जब एक मां अपने बच्चे से प्रेम करती है तब वह दो तरह से प्रेम कर सकती है। एक प्रेम होता है आसक्त प्रेम और दूसरा होता है अनासक्त प्रेम। आसक्त मां अपने बच्चे को अपने अनुसार ढालना चाहती है। वह उसे नियंत्रित करती है, तुलना करती है, डरती रहती है कि कहीं वह उससे दूर ना हो जाए। लेकिन अनासक्त मां बच्चे को प्रेम देती है, मार्गदर्शन देती है, लेकिन उसे उसकी अपनी यात्रा जीने की स्वतंत्रता भी देती है। दोनों प्रेम करती हैं, लेकिन एक का प्रेम बंधन बन जाता है और दूसरी का प्रेम आशीर्वाद। इसी तरह हमारे जीवन में भी अधिकतर दुख बाहर से नहीं आते। दुख पैदा होते हैं हमारी आसक्ति से। जब हम किसी चीज को स्थायी मान लेते हैं तब दुख जन्म लेता है, क्योंकि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, शरीर बदलता है। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता वह पीड़ा को आमंत्रित करता है। जीवन को अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह एक नदी की तरह है। नदी लगातार बहती रहती है, कभी रुकती नहीं
लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस बहती हुई नदी में खड़े होकर कहते हैं, सब कुछ ऐसा ही रहना चाहिए। और जब धारा हमें हिलाती है तो हम टूट जाते हैं। अनासक्ति का अर्थ है नदी के साथ बहना, लेकिन डूबना नहीं। अब सवाल है, यह संभव कैसे होगा? इसकी शुरुआत एक गहरी समझ से होती है। मैं कौन हूं? जब तक हम खुद को केवल शरीर, नाम, पद और रिश्तों से पहचानते रहेंगे, तब तक आसक्ति बनी रहेगी। लेकिन जब हम भीतर झांकना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे एक नई पहचान सामने आती है। हम केवल शरीर नहीं हैं, हम केवल विचार नहीं हैं, हम केवल भावनाएं नहीं हैं, हम चेतना हैं, साक्षी हैं। जब कोई व्यक्ति साक्षी बनना सीख जाता है, तब उसकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। वह अपने विचारों को देखता है, लेकिन उनसे बहता नहीं। वह अपनी भावनाओं को महसूस करता है, लेकिन उनमें डूबता नहीं। मान लीजिए किसी ने आपकी आलोचना कर दी। पहले आप तुरंत आहत हो जाते थे, मन में गुस्सा आता था, दुख आता था, बदला लेने की भावना उठती थी। लेकिन जब आप साक्षी बनना सीखते हैं, तब आप उस भावना को देखते हैं। आप कहते हैं, अच्छा, मेरे भीतर अब भी दुख उठ रहा है। आप उसे देखते हैं, स्वीकार करते हैं, और धीरे धीरे वह शांत हो जाता है। आप उससे अपनी पहचान नहीं बनाते। यही अनासक्ति की शुरुआत है। लेकिन यह अवस्था अचानक नहीं आती, यह अभ्यास से आती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा जागरूक रहना पड़ता है। सुबह उठते समय खुद से कहना, आज मैं जो भी करूंगा पूरी जागरूकता से करूंगा। जब खाना खाएं तो सच में खाना महसूस करें। जब चलें तो सच में चलना महसूस करें। जब किसी से बात करें तो पूरी उपस्थिति के साथ करें। धीरे धीरे यह साधारण अभ्यास आपकी चेतना को गहरा बनाते हैं। एक और बड़ी समस्या यह है कि हमारा मन अक्सर वर्तमान में नहीं रहता। या तो हम अतीत में जीते रहते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। अतीत हमें अपराध बोध देता है, भविष्य हमें चिंता देता है, लेकिन वर्तमान हमें स्वतंत्रता देता है। अनासक्ति का अर्थ है इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना। जब आप इस क्षण में होते हैं, तब ना डर रहता है, ना पछतावा, तब केवल जीवन रहता है। रिश्तों में अनासक्ति सबसे कठिन होती है, क्योंकि वही हमारी अपेक्षाओं और डर को सबसे ज्यादा सक्रिय करती है। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारे अनुसार चलें, हमें कभी छोड़कर ना जाएं। लेकिन यही चाह धीरे धीरे जंजीर बन जाती है। सच्चा प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। वह कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम मेरी संपत्ति नहीं हो। वह कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे बिना भी मैं अधूरा नहीं हूं। जब यह समझ गहरी होती है, तब प्रेम शुद्ध हो जाता है। इसी तरह काम के क्षेत्र में भी आसक्ति हमें परेशान करती है। अगर हमारी पहचान पूरी तरह नौकरी, पद या पैसे से जुड़ जाती है, तो जरा सा बदलाव भी हमें तोड़ देता है। अनासक्ति हमें सिखाती है, काम करो पूरे मन से, लेकिन अपनी पहचान उसमें मत खो। कर्म करो, लेकिन फल पर निर्भर मत हो जाओ। लक्ष्य रखना गलत नहीं है, प्रयास करना भी जरूरी है, लेकिन अपनी खुशी को परिणाम पर टिकाना दुख का कारण बन जाता है। ध्यान इस मार्ग में सबसे शक्तिशाली साधन है। जब आप रोज कुछ समय शांत बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और भीतर उतरते हैं, तब धीरे धीरे आपको अपने असली स्वरूप की झलक मिलने लगती है। वहां ना कोई पद है, ना तुलना है, ना डर है, वहां केवल शांति है। और जो व्यक्ति उस शांति को रोज थोड़ा थोड़ा अनुभव करने लगता है, वह संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त होने लगता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वही बातें जो पहले आपको परेशान करती थीं, अब उतना असर नहीं करती। जो बातें पहले आपकी नींद छीन लेती थीं, अब कुछ समय में शांत हो जाती हैं। यह संकेत है कि अनासक्ति धीरे धीरे आपके भीतर जड़ पकड़ रही है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आप समझने लगते हैं, जीवन में जो कुछ भी है वह स्थायी नहीं है। लोग आएंगे, जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, शरीर भी एक दिन बूढ़ा होगा, लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करना दुख नहीं देता, बल्कि आजादी देता है। धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि उसकी खुशी अब परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। वह कारण ढूंढकर खुश नहीं होता, वह खुश रहना सीख जाता है। सुख आए तो संतुलित, दुख आए तो भी शांत। यही संतुलन जीवन को गहरा बना देता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब अनासक्ति कोई अभ्यास नहीं रह जाती, वह आपकी स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। आप प्रेम करते हैं, लेकिन बनते नहीं। आप काम करते हैं, लेकिन थकते नहीं। आप जीते हैं, लेकिन डरते नहीं। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भीतर से सन्यासी हो जाता है।
बाहर से वह बिल्कुल सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर से आकाश जितना विशाल होता है। और उसी विशालता में, उसी शांति में वह अपने जीवन को एक सुंदर प्रार्थना की तरह जीने लगता है। दोस्तों, अगर आज की इस यात्रा में आपको अपने भीतर कुछ नया महसूस हुआ हो, अगर आपको लगा हो कि जीवन को देखने का नजरिया थोड़ा बदल गया है, तो समझ लीजिए कि यह केवल एक वीडियो नहीं था। यह आपकी आत्मा के साथ हुई एक छोटी सी मुलाकात थी। याद रखिए, अनासक्ति का अर्थ दुनिया को छोड़ना नहीं है। अनासक्ति का अर्थ है दुनिया में रहते हुए खुद को खोने से बचाना। प्रेम कीजिए, पूरी गहराई से कीजिए। काम कीजिए, पूरी ईमानदारी से कीजिए। रिश्ते निभाइए, पूरे दिल से निभाइए। लेकिन अपनी शांति, अपनी पहचान और अपनी आत्मा किसी के हाथों में मत दीजिए। अगर यह संदेश आपको सच्चा लगा, अगर इसने आपको भीतर से मजबूत किया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल जीवन के सूत्र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हर हफ्ते ऐसी ही गहरी, सच्ची और जीवन बदलने वाली बातें आप तक पहुंचती रहें। और अब सबसे जरूरी बात, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, आप किस चीज से सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं? कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा बांधती है? क्योंकि कभी कभी हमारी सच्चाई किसी और की आजादी बन जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, एक नई सोच, नई ऊर्जा और नई रोशनी के साथ। धन्यवाद।